देखो बेटा, जो लड़के EPFO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको हम बताना चाहते हैं बेटा कि जो आपने तैयारी की, इसकी परीक्षा जो है 2 तारीख को होने जा रही है। तो हमें मालूम है कि आप सब लोग खूब अच्छे ढंग से तैयारी किए होंगे, ठीक है। अब आपकी परीक्षा में जो आएगा उसको आप कैसे कर पाओगे, यह हम आपको टिक कर जाएंगे। ट्रिक यह है कि कोई भी परीक्षा आप देने जाओ तो पहली बात तो यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि केवल जा कर के वहाँ परीक्षा में अपीयर हो जाए बस। परीक्षा देने का मतलब यह है कि आपके अंदर पूर्ण कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चूँकि आप तैयारी कर रहे हो इसलिए हमें विश्वास है कि आपको खूब तैयारी होगी, लेकिन उसको आप प्रेजेंट करते समय यानी परीक्षा देते समय क्या करें। पहली बात तो आपका दिमाग एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होना चाहिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमने ये तैयारी की है और यह हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई भी अध्यापक के यहाँ जहाँ पढ़ रहे होगे वह ज़रूर आपको यह सारी चीज़ें बताया होगा जो आपकी इस परीक्षा में पूछा जाएगा। केवल एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप हड़बड़ाओगे, परीक्षा देते समय बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उनके अंदर हड़बड़ाहट होती है, यार क्या पूछ लिया जाए, क्या पूछ। ये सब अब भूल जाओ। जब परीक्षा देने बैठो तो आपके अंदर बिल्कुल धैर्य होना चाहिए। क्यों? अगर आपके अंदर हड़बड़ाहट है, हेजिटेशन है, तो निश्चित है कि आपके दिमाग की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो जब आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आधे दिमाग से परीक्षा दोगे तो आधा दिमाग क्या कहा जाता है समझ लो, हमारी बात सुन रहे हो। तो आधे दिमाग से नहीं, पूर्ण दिमाग से यानी कि फुल माइंड से, आप समझ रहे हो ना, आपको परीक्षा देनी। हाफ माइंड से नहीं, तो फुल माइंड मतलब फुल माइंड से आप अगर परीक्षा में अपीयर होते हैं तो निश्चित है कि आप जीवन में क्या होंगे, सफल होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो लड़के EPFO जिसकी परीक्षा 2 तारीख को होने वाली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तैयारी आपने किया होगा। अब पेपर कैसे आएगा एक एक सेकंड में खटाखट आप करते जाएं, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ईच आइटम in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning. Opposite in meaning का मतलब एंटोनिम्स आपको बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स के बारे में आपको बताना है। To the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. तो अब ये पहला क्वेश्चन होगा। She always organizes lavish parties on birthdays. यहाँ lavish शब्द को अंडरलाइन किया गया, यानी कि lavish माने साख खर्चे, यानी दोनों हाथों से धन को लुटाने को क्या कहते हैं, lavish कहते हैं, ठीक है। अब मितव्ययी व्यय जिसका अर्थ होगा यानी कम खर्च करने वाला जो होगा, इसमें से 4 वर्ड हैं घोषणा। पहला वर्ड देखो क्या लिखा, फ्रूगल। फ्रूगल फ्रूगल माने यही जवाब इसका सही वर्ड है। लैविश का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, फ्रूगल होगा। क्योंकि डेसेंट माने होता है शानदार, चीप माने होता है सस्ता, स्टैंड माने होता है विचित्र। तो इसका मतलब ये तीनों आपके गलत हैं। सही कौन है? फ्रूगल सही है। इसी पर निशान अगर बच्चे ने लगाया है तो तभी उसको नंबर मिलेगा। बात पूरी समझ रहे हैं? तो एक एक सेकंड का सवाल होता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि आपको फ्रूगल लैविश का फ्रूगल है ये नहीं मालूम है, आपको मालूम है, बताया भी गया होगा। बस केवल इम्तहान के समय यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। वैलर माने साहस, बहादुरी। तो बहादुर का एंटोनिम्स क्या होगा, कायर। तो
अब इसमें देखो कायर किसका अर्थ होता है, देखो बेटा क्लमसीनेस माने होता है भद्दापन, ये तो होगा नहीं। देखो दूसरा पॉइंट होता है कावर्डिस, कावर्डिस माने कायर, वेलर माने साहस बहादुर, तो कावर्डिस माने कायर। तो जो अनटानिस का नंबर अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो कावर्डिस पर अगर आपने निशान लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता, टैक्टलेसनेस, ये दोनों आपके क्या है गलत, ये गलत है। केवल एक वर्ड आपका सही है, क्या कावर्डिस, इस पर आपने निशान लगाया है तो आपको 100% क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। तो बताइए फर्टाइल को अंडरलाइन क्या करते हैं, फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन सुना होगा। तो अब देखो इसमें से पता करना है कि बंजर किसका अर्थ है। तो देखो स्टेरिल माने होता है ऐसा कठोर जमीन जहाँ पर बीज को उगने में परेशानी हो, तो इसका मतलब फर्टाइल, ये आपका जवाब इसमें गलत है, अनटाइस का नाम है। एरिड माने होता है शुष्क, तो जहाँ शुष्कपन होगा वहाँ बीज निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्टाइल माने उपजाऊ, तो इसका सबसे उचित वर्ड क्या है, बैरन, बैरन माने क्या होता है बंजर। तो बंजर जो शब्द है यही इसका सही जवाब है। प्रोडक्टिव माने उपजाऊ होता है, तो फर्टाइल ये आपके गलत जवाब है, ठीक है। केवल इसमें सही जवाब क्या है, बैरन, पूरा दिखाई दे रहा ना। इस पर अगर आप निशान लगाओगे, फर्टाइल माने उपजाऊ और बैरन माने बंजर, तो 48 आपको लिखना है, बैरन सही है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, सम 6 इमाइग्रेंट्स वेयर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमाइग्रेंट्स माने होता है प्रवासी, इसका मतलब प्रवासी यानी मातृभूमि का। तो देखिए इन तीनों में मातृभूमि किसका अर्थ है, चारों में। तो सेटलर गलत जवाब है, नेटिव ये देखो मिल गया, नेटिव पर अगर आपने निशान लगाया है तो यही आपका जवाब क्या है, सही है। वोगाबांड्स माने आवारा, फॉरेन माने विदेशी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों गलत हैं। सेटलर सेटल हो जाना, वोगाबांड आवारा, फर्टाइल सॉरी फॉरेनर विदेशी। तो मातृभूमि का अर्थ क्या हुआ है, नेटिव। तो नेटिव पर अगर आपने निशान लगाया है कि आपका जवाब क्या है, सही है। बात पक्की, क्योंकि आपको 48 खोजना है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री। एलिमेंट्री माने होता है अपना प्राइमरी, प्राइमरी माने शुरुआत। द क्वेश्चंस वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। तो बताइए बेटा एलिमेंट्री मान, इस पर निशान लगाओ, इसको आपको बताना एलिमेंट्री के बारे में। तो एलिमेंट्री, अच्छा अनयूजुअल, अस्वाभाविक। प्राइमरी, प्राइमरी माने एलिमेंट्री, एक सिमेंस हो गया। आपको 48 कराना है। नैब माने नौसिखिया। तो एडवांस जो है, एलिमेंट्री माने प्राइमरी, एडवांस, इस पर अगर आप निशान लगाया है तो आपका सही है। ये तीनों क्या है, बात करके पूरी बात समझ। अब आप छठे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या लिखा है, each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words or groups of words given after the sentence. Select the word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. तो पहला छठा क्वेश्चन होगा कि it is time you went out and dash your own living. Effort,
नहीं बेटा, गलत है। एफोर्ड का प्रयोग गलत है। जीविका कमाना है बेटा, तो जीविका कमाना की ये गलत है आपका। जीविका कमाना क्या होता है बेटा? अर्नड। क्या? यही आपका जवाब क्या है? सही। यहाँ पर आपको अर्न भरना पड़ेगा। गेंड भी आपका गलत है, ओन भी गलत है। केवल अर्न जो लड़के यहाँ पर लगाएंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा बेटा, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे? जीविका कमाने का अर्थ कहते हैं अर्निंग। आपकी अर्निंग क्या है? तो जीविका कमाना जो है वह अर्न शब्द से, तो अर्न शब्द यहाँ पर उचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द एलिफेंट फेल इनटू डैश डैश द हंटर हैड सेड। हाथी जो है जाल में फंस गया। अब जाल की अंग्रेजी देखो, इसमें से कौन सी है? ट्रैक माने रास्ता, ये है ही नहीं है। ट्रैक माने जाल, ये सही जवाब है। अच्छा, ट्रिक, ट्रिक माने कहते ना टिक लगा दो, ये भी नहीं है। ट्रंक माने सूंड, ये भी इसका सही जवाब नहीं। सही जवाब क्या है? जाल। तो जाल की अंग्रेजी इसमें क्या होगी? ट्रैक। यह ट्रैक वर्ड अगर आप यहाँ पर फिट करोगे तभी आपका वाक्य क्या होगा? सही होगा। बात समझ? अगला क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन देखिए। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल डैश डैश व्हेन यू हैव ऑन इट। अब इसमें देखो, ड्रेस वास्तव में कसा नहीं है। इट विल डैश डैश व्हेन यू हैव ऑन इट। गलती कहाँ? तो यहाँ पर वर्ड जो खोजना है देखो बेटा, बेंड, यहाँ बेंड माने छोड़ना होता है ना बेटा, तो बेंड तो होगा नहीं, ये गलत है। एक्सपेंड माने फैलना, ये भी नहीं होगा। स्क्वीज माने चूं चूं ची ची करना, ये भी नहीं होगा। एक वर्ड जो आपका है बेटा स्टिच माने स्टिचिंग आ जाएगी। क्या जाएगा? स्टिचिंग आ जाएगी, यही इसका सही जवाब है। स्टिच। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल स्टिच व्हेन यू हैव ऑन इट। पक्का? ये जो टी जवाब है यही सही होगा बेटा, इस पर निशान लगा देना। अगला क्वेश्चन है बेटा, विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो। ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड, मुट्ठी भींच करके, एंड हिज सोल्जर्स, और उसके कंधे, डैश डैश विथ हिज चॉक सॉविंग, यानी कि वह सिस्कारी मार रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पर सीवर्ड माने कांपना होता है, ये गलत है। शॉक, ये सही है। शॉक माने गिरना। ठीक है। अरे सिस्कारी मारते समय, सिस्की लेते समय कंधे हिलते ना, ये जो शॉक लगा है यही सही इसका जवाब है। वाइब्रेटेड, कंपन करना, नहीं, गलत है बेटा। मूव्ड, गलत है। केवल एक वर्ड आपका सही क्या? शॉक। विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन he stood at the window, fist clenched, and his soldiers sobbed with his chalk sobbing. पक्का? ये निशान लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ये सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। The bereaved mother proudly received the gallantry award dash dash her brave son who had laid down his life in the recent war. दुखी माता गर्व से बहादुरी वाला इनाम प्राप्त करती है जिसको उसके पति ने अभी हाल के युद्ध में मौत की बात प्राप्त किया। तो अब देखो किसके बिहाफ पर तो चले गए, पुत्र महोदय चले गए भैरवघाट। तो इसमें कौन सा शब्द है? इन द नेम ऑफ, यह आपका जवाब है। इन द नेम ऑफ नहीं, गलत है। इन लिeu ऑफ, गलत है। ऑन बिहाफ ऑफ, यह आपका जवाब यहाँ पर क्या है? सही। फॉर द सेक ऑफ, यह भी आपका जवाब गलत है। तो सबसे सही जवाब क्या होगा? ऑन बिहाफ ऑफ। अगर वहाँ पर लिखे हो तभी आपको नंबर। किसके बिहाफ पर मिला?
पुत्र के, अगर पुत्र होता तो उसको मिलता, लेकिन पुत्र के बदले में उसको मिला, तो ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ पर जवाब सही है। पक्का? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अब आपको एरर्स खोजना है। देखिए इधर, यानी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? रीड इस सेंटेंस टू फाइंड आउट whether there is any error in any underlined word and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B, C. If you find no error, your response should be indicated as D. अब यह वाक्य है, इसमें अगर गलती नहीं है तब आप डी पर निशान लगाएं। Neither the servant nor the clerk has done this. यह वाक्य है, इस वाक्य को देखना है गलती है क्या। एक चीज आपको पढ़ाई होगी, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉर, आर नॉर, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। तो इसमें नियम यह है कि इनसे यदि दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं, जो कर्ता बाद में आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा। यानी कलर के अनुसार वर्ब यह है, इसका मतलब यह पूरा वाक्य पूर्णतया सही है। इसमें आप डी पर निशान लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि वाक्य पूर्णतया क्या है, सही है। क्या बताया? आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉर, आर नॉर, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। इनसे यदि दो कर्ता आपस में जुड़े हैं तो जो वर्ब आएगी वह बाद वाले के अनुसार आएगी। इसका मतलब वाक्य आपका 100% सही है। बात पक्की? चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, द कार which went past us when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour. यह वाक्य आपके सामने है। द कार आगे लगी है, एडजेक्टिव पास सही है, अरे पास्ट टेंस है। When we were driving on the highway, यह भी सही है। Must have been doing at least 100 miles an hour. इस वाक्य में कहीं कोई गड़बड़ नहीं उठा, नहीं गड़बड़ है ना। तो आपको किस पर निशान लगाना है? डी पर। किस पर निशान लगाना है? डी पर। तो यह जवाब आपका क्या होगा? सही। अन्यथा वही पर निशान लगाना होगा, क्योंकि वाक्य में कहीं गड़बड़ी नहीं है। यह लगा है एडजेक्टिव पास, यह लगा है एडवर्ब पास, पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक क्या है? सही। तो आपको डी पर निशान लगाना होगा। बात पक्की? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अबॉर्ड। इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? देखिए बेटा, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अबॉर्ड। जो इन एन ईयर लिखा है यह बताता है एट द एंड ऑफ। क्या? तो यहाँ पर यही बी पर गड़बड़ है आपका। ये जवाब अगर आपने निशान लगाया है तो यहीं पर आपका सही है। यहाँ पर होना चाहिए विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर। इन एन ईयर मतलब तब फ्यूचर में नहीं जाएगा, तब पास्ट में हो जाएगा। क्योंकि वाक्य फ्यूचर में है इसलिए विद इन एन ईयर यहाँ पर भाव आएगा। तो इस पर अगर आपने निशान लगाया है तो आपका वाक्य ऐसे यहाँ पर क्या होना चाहिए? विद इन एन ईयर, यानी इसमें बी जो है ऑप्शन है सही। पक्का? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आई हैव मच वर्क टू डू। देखिए बेटा, वर्क जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अनुभूत कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर जो मच वर्ड लगा है यह 100% सही है। आई है भी सही है, मच वर्क भी सही है, टू डू भी सही है। इसका मतलब आपका सही जवाब क्या होगा? टी। क्या होगा? टी। इस पर अगर आप टी ऑप्शन इसका सही है, क्यों पूरा वाक्य आपका क्या है? 100% क्या है? सही। चले आगे चले। Psychology did not develop into a science based off careful observation and experimentation until the late 18th। एक चीज ध्यान रखना, बेस्ड जो शब्द लगता है बेस्ड ऑन होता है, किसी चीज पर आधारित होना। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? बेस्ड ऑफ लिखा है, यही आपका गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है? सही होगा। बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑफ नहीं होता। गलती सीधे सीधे दिखाई दे रही है, तो इस पर आप निशान लगाओगे बी पर, तभी आपको नंबर मिलेगा। चले आगे। अब आइए आपका सिनांश। सिनांश अर्थ पहले होना चाहिए था, कैसे आ गया? ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly। यानी कि अब आपको पर्यायवाची लिखना है। क्या लिखना है? पर्यायवाची। कोई कठिन शब्द लग रहा है क्या? अरे सिनोनिम्स माने पर्यायवाची होता है यार, जैसे हिंदी नहीं पढ़ते हो वैसे बता रहे हैं, तो सिनोनिम्स पढ़ना। क्वेश्चन है कि टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेस एंड वायलेंस। ठीक है, वायलेंस माने हिंसा, तो इसी शब्द का कोई वर्ड जो है होगा क्या होगा? कार्नेस। कार्नेस का मतलब होता है नरसंहार। क्या? नरसंहार। तो नरसंहार में क्या पानी बहता है, खून बहता है? बोलो, अरे बताए। नरसंहार होगा तो पानी बहेगा, खून बहेगा, पहले बता। खून बहेगा ना, तो देखो इसमें कहीं खून बहने की अंग्रेजी है क्या? उसमें लगा दो, वही पर्यायवाची है। बताइए बेटा, तुम लोग सब बता सकते हो कौन सा शब्द होगा? पहला सही है, ब्लड सेट। यही आपका जवाब क्या है? सही है। अरे कार्नेस माने नरसंहार, तो नरसंहार जब होगा तो पानी बहेगा, खून बहेगा यार। तो ब्लड माने खून, सेट माने बहना, खून का बहना। लस्ट माने होता है विलासिता, ये नहीं होगा। कंसर्न माने होता है चिंता, ये नहीं होगा। सटायर माने उपहास, ये नहीं होगा। जवाब सही क्या था? ब्लड सेट। पक्का? क्वेश्चन आगे देखिए। This religious gift that makes man human is still alive in Indian souls। देखो रिलीजियस माने धार्मिक, धार्मिक माने आध्यात्मिक। यार समझा करो। तो देखो इसमें आध्यात्मिक की अंग्रेजी कहाँ है? मास्टिकल माने रहस्यमय, ये जवाब गलत है। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, यही जवाब इसका सही है। मेटाफिजिकल, यह भी गूढ़ से अर्थ है, इसका अरे वही रहस्य है, यह भी सही गलत है। फिलॉसफिकल, यह भी आपका जवाब गलत है। स्पिरिचुअल जो शब्द है यही जवाब यहाँ पर क्या है? सही। बस हमारे तो यानी कि सीधे पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता शब्द हो। क्या? मिलता जुलता शब्द हो। तो रिलीजियस माने क्या होता है? धार्मिक। तो धार्मिक से संबंधित कौन सा शब्द है इसमें? स्पिरिचुअल ही है। इसलिए यही स्पिरिचुअल पर निशान लगाओगे तभी आपको नंबर सही मिलेगा। पक्का? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। यह कल्पना करना कठिन है। हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इमेजिन माने कल्पना करना, एक सोचना। तो अब देखो इसमें सोचने की कोई अंग्रेजी है क्या? फील माने क्या होता है? महसूस। फील माने क्या होता है? महसूस करना। इसका मतलब ये गलत नहीं है। अंडरस्टैंड नहीं होता।
सोचना के बीच क्या होता है, थिंक। जिस पर निशान जिस बच्चे लगाएंगे, जो बच्चे लगाएंगे उन्हीं का जवाब क्या होगा, सही होगा, उन्हीं को नंबर मिलेगा। सी जो है, सी मैंने देखा आएगा समझ। तो ये जो है थिंक यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इस पर टिक मारोगे खट से आपको नंबर मिलेगा और सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। आएगा समझ। एक चीज है, कंपटीशन है तो कंपटीशन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो सब मिलते जुलते वर्ड है। फील माने महसूस करना, अंडरस्टैंड माने समझना, थिंक माने सोचना, सी माने देखना। करीब करीब सारे वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन अब उसमें डिसीजन लेना है कि इमेजिन माने कल्पना करना, कल्पना करना मतलब सोचना, तो थिंक माने सोचना। अरे कल्पना करते हो सोचते हो ना यार, तो थिंक माने सोचना, यही सही जवाब है। सीधी सीधी बात है। अगर और किसी पर आपने निशान लगाया तो गलत है, इसका मतलब सही जवाब इसका क्या होगा, सी। बात पक्की। अगला क्वेश्चन में जुड़ा लिखा है, पब्लिक सर्विस इज नॉट merely something that occupies the hours you are doing it, but invades को अंडरलाइन क्या करते हैं, इन्वेट्स माने आच्छादित रहना, आच्छादित रहना, छाए रहना, छाए रहना मतलब ढके रहना, ढके रहना मतलब कवर करना। देखो आर योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे आर द अदर्स। तो इन्वेट्स माने आच्छादित रहना, छाए रहना, ढकना। तो ढकना के बीच देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजर माने सुरक्षित रखना नहीं, डिमोलिश माने ध्वस्त करना नहीं, कवर माने ढकना। यही जवाब आपका सही, सीधी सीधी बात है। अच्छा बताओ, अब अगर आपको इन्वेडेड का अर्थ मालूम है तो खोजने में देर लगे क्या। इन्वेड माने आच्छादित रहना मतलब ढके रहना, ढके रहना के क्या कवर, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। स्पॉइल माने बर्बाद करना, ये गलत है। तो अब सुना कर he was, अंतिम वाक्य है, he was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। लिबरल माने उदार, ये देखो अंडरलाइन क्या क्या है इस पर, लिबरल उदार। तो अब यानी जिसको आप बर्दाश्त कर सकें, ऐसी उदारता जिसको आप सहन कर सकें। तो देखो सहन करने के लिए इसमें कहाँ है, प्रफ्यूज माने होता है जोड़ना। अरे प्रफ्यूज माने यार प्रचुर, जोड़ना मतलब ज्यादा होना, इसका मतलब ये गलत है। डॉगमेटिक माने क्रूर, यह भी जवाब क्या गलत है। प्लेंटीफुल माने अधिकता, प्रचुरता, यह भी जवाब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या था, टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इस प्रकार से बेटा फुल कॉन्फिडेंस है, अगर आप कंपटीशन देने बैठोगे तो वहाँ पर आप महाविद्वान, खूब चौकस आपको ज्ञान है, लेकिन सही समय पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ऐसे अधिकारी बनने से क्या फायदा। यानी कि अधिकारी का मतलब है कि आप अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी भी समय किसी भी घड़ी में आप अपने दिमाग को केंद्रित कर सकें। यही होती है कंपटीशन डर, यही आपकी परीक्षा है। तो हमने आपको आज एक पेपर क्लियर कराया, समझ आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।